भूल जाने से लड़ना डर से लड़ने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि डर दिखता है, भूलना चुपचाप आता है। सुबह मैंने देखा कमरा 13 अब ट्रिम नहीं कर रहा था। नई खबरें आ चुकी थीं, नई मजाक, नई वीडियो। मेरी कॉपी अपने आप खुली, उस पर लिखा, डर रात में आता है, भूलना दिन में। मुझे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई कह रहा हो अब लोग आगे बढ़ चुके हैं। रात को सपना आया, मैं एक बड़े मैदान में खड़ी थी, जहां पहले 1000 लड़कियां थीं, अब सिर्फ गिनती की कुछ परछाइयां बची थीं। अनन्या मेरे पास आई। देख रही हो, उसने कहा, जब लोग हंसने लगे तो यादें अकेली हो जाती हैं। मैंने पूछा, तो हम क्या करें? उसने मेरी कॉपी की ओर इशारा किया, याद को आदत बना दो। मैं जाग गई। मेरी कॉपी पर नया वाक्य लिखा था, अगर कहानी रोज न दोहराई जाए तो सच सपना बन जाता है। अगले दिन मैंने पहली बार एक लाइव वीडियो किया। चेहरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ आवाज। मैंने कहा, कमरा 13 एक भूत की कहानी नहीं है, ये उन लड़कियों की कहानी है जिनकी बात नहीं सुनी गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने लिखा फिर वही ड्रामा, लेकिन कुछ ने कहा हम सुन रहे हैं। रात को मेरे फोन पर फिर वही लड़की दिखी, स्कूल यूनिफॉर्म में। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी। दीदी, उसने कहा, आज कोई मेरा नाम नहीं बोला, पर सब हंस रहे थे। मेरा दिल भर आया। मैंने कॉपी खोली और लिखा, जब दुनिया हंसती है तो याद को और तेज बोलना पड़ता है। अचानक मेरे कमरे की लाइट झपकी, दीवार पर एक परछाई उभरी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो किसी तस्वीर जैसी थी। बहुत सी लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। अनन्या की आवाज आई, अब हम परछाई नहीं है, अब हम निशान हैं। मैंने महसूस किया कमरा 13 अब मुझे बुला नहीं रहा था, वो मुझसे कह रहा था, मत रुकना। मेरी कॉपी में आखिरी लाइन उभरी, डर को हराया जा सकता है, भूल को नहीं। भूल को याद से हराना पड़ता है। मैं खिड़की के पास गई। सड़क पर लोग चल रहे थे। रात सामान्य थी, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं कोई लड़की अब भी अपने कमरे में बैठी सोच रही होगी, क्या ये सब सच था या बस एक कहानी? और वहीं से अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। अगला हिस्सा उसी सवाल से पैदा हुआ, क्या ये सच था या बस एक कहानी? क्योंकि जब लोग सवाल करने लगते हैं, तभी सच्चाई सबसे ज्यादा असहज होती है। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। मेरी कॉपी खुली पड़ी थी, लेकिन इस बार उस पर कुछ लिखा नहीं था, खाली पन्ना, जैसे कोई देख रहा हो कि मैं क्या लिखूंगी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, हमने तुम्हारी आवाज सुनी, लेकिन अब हमें सबूत चाहिए। सबूत। मैं समझ गई, अब कहानी से आगे जाना होगा। अब सिर्फ यादें काफी नहीं होंगी। रात को सपना नहीं आया। इस बार मैं जागते हुए ही कमरे 13 में थी। वही दरवाजा, वही ठंडी हवा, लेकिन दीवारों पर अब नाम नहीं थे, तस्वीरें थीं। सीसीटीवी फुटेज जैसी धुंधली तस्वीरें। कोई लड़की रात में गलियारे में, कोई सीढ़ियों पर बैठी, कोई रोती हुई। अनन्या की आवाज पीछे से आई, ये वो सबूत है जो कभी देखे नहीं गए। मैंने पूछा, ये बाहर क्यों नहीं आते? उसने कहा, क्योंकि सबूत भी तब तक चुप रहते हैं जब तक कोई उन्हें नाम न दे। मैं चौंक गई। मैं जागी तो मेरी कॉपी में एक लाइन लिखी थी, सच को साबित करने के लिए उसे जगह चाहिए। अगले दिन मैंने एक वेबसाइट बनाई, न चेहरा न नाम, सिर्फ एक लाइन, अगर आपने कुछ देखा है तो यहाँ छोड़ जाइए। पहले दिन कुछ नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक ऑडियो आया, कांपती हुई आवाज़। रात को हॉस्टल के गलियारे में कोई मेरे पीछे चल रहा था, लेकिन सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखा। फिर एक फोटो, एक बंद दरवाज़ा, अंदर से खरोंचों के निशान। मेरी उंगलियां कांपने लगी। अनन्या की आवाज़ फिर आई, अब लोग भूल नहीं रहे, अब लोग याद कर रहे हैं। लेकिन उसी शाम एक खबर चली, फेक वेबसाइट डर फैलाने की कोशिश कर रही है। मुझे हंसी आई, कड़वी। डर अब भी वही चाल चल रहा था, सबूत को झूठ कहना। मेरी कॉपी में आखिरी लाइन उभरी, जब सच के पास आवाज़ और सबूत दोनों हो तो डर को नया चेहरा पहनना पड़ता है। मैंने स्क्रीन बंद की, खिड़की से बाहर देखा। किसी खिड़की में एक लड़की बैठी थी, फ़ोन हाथ में। वो मेरी वेबसाइट खोल रही थी। हमारी नज़रें नहीं मिली, लेकिन मुझे पता था वो अकेली नहीं है। कमरा 13 अब एक जगह नहीं रहा था, वो फैल रहा था। और ये कहानी अब डराने के लिए नहीं थी, ये कहानी अब जवाब मांग रही थी। मुझे नहीं पता अगला हिस्सा क्या लाएगा, बस इतना पता है, अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच है, अब सवाल ये है, अगर ये सच है तो हम चुप क्यों हैं? आखिर क्या छुपा है कमरा नंबर 13 का राज?
जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।